पॉसेसिव POSSESSIVE पॉसेसिव FORMS फॉर्म्स ऑफ नाउन NOUN नाउन पॉसेसिव फॉर्म्स ऑफ नाउन। हाँ, इसका मतलब होता है संज्ञा का संबंध कारक, संज्ञा का संबंध कारक। हाँ, संज्ञा का संबंध कारक। ठीक है, हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे क्या होता है। लिखो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर लिख लो एग्जाम्पल्स EXAMPLES एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल्स को समझो। ठीक है, पहला लिखो दिस इज THIS दिस इज रुबीज पेन RUBYS रुबीज पेन। इसका मतलब होता है कि यह रुबी की का कलम है, यह रुबी की कलम, हाँ कलम है। दिस इज रुबीज पेन। ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं। दैट इज हरीज सॉन्ग THAT दैट इज HARI एपस्ट्रॉफी और S हरीज। देखिए यहाँ पर जो है ये किसी भी नाम के ऊपर में ऐसे कॉमा दे देते हैं और S लिख देते हैं, इसको बोलते हैं अपस्ट्रॉफी S। क्या बोलते हैं? वेरी गुड, इसको बोलते हैं अपस्ट्रॉफी S। ऊपर में कॉमा दे देते हैं और ये S लिख देते हैं तो अपस्ट्रॉफी S। बैग BAG फुल स्टॉप। इसका मतलब होता है हिंदी में दैट इज हरीज बैग, मतलब वह हरी का थैला, वह हरी का थैला है। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल और देते हैं। तीसरा एग्जाम्पल को देखिए, दिस इज द पेज ऑफ द बुक। लिखिए THIS दिस इज द पेज ऑफ द बुक। दिस इज द पेज ऑफ द बुक। इसका मतलब होता है हिंदी में यह पुस्तक का पन्ना है, वेरी गुड। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। दिस इज द निब ऑफ ए पेन। लिखिए दिस THIS दिस इज द निब NIB निब ऑफ, दिस इज द निब ऑफ अ पेन, यह कलम की नीब है। अब यहाँ पर आपको समझना क्या है, देखिए पहले इसको लिख लीजिए अच्छे से। पॉसेसिव फॉर्म्स ऑफ नाउन। हम लोग इस पूरे के पूरे चैप्टर में समझेंगे कि पॉसेसिव फॉर्म्स ऑफ नाउन क्या है। देखो हम लोग आए दिन हमेशा जब हम बात करते हैं तब क्या बोलते हैं, यह मेरी कलम है, बोलते हैं ना मेरी कलम। तो वहाँ पर पॉसेसन दिखाता है। पॉसेसन मतलब अधिकार। जैसे तुम्हारी कलम बोल रहे हैं तो क्या पॉसेसन दिखाया, पॉसेसन मतलब अधिकार। अब यहाँ पर पहला सेंटेंस कह रहा है कि दिस इज रूबीज पेन, मतलब यह रूबी की कलम है। तो रूबी का कलम पर अधिकार है ना उसका।
रूबी का अगर अधिकार है तो रूबी का क्या है, पॉसेशन दिखा रहा है। हाँ, यहाँ दूसरा सेंटेंस में समझिए, दैट इज हरीज बैग, मतलब हरी का बैग है, थैला है। तो हरी के थैले पर किसका अधिकार है, हरी का अधिकार है ना। हाँ, तो वहाँ पर हरी का थैला क्या है, पॉसेशन दिखा रहा है। तीसरा सेंटेंस में देखो, तीसरा सेंटेंस में कह रहा है कि दिस इज द पेज ऑफ द बुक, यह क्या पेज है, किसका, बुक का पेज है। तो बुक का पेज है तो बुक का अधिकार है पेज पर, नहीं ना, बुक का रिलेशन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, रिलेशन दिखा रहा है। तो जहाँ रिलेशन दिखाए, एक सेंटेंस और देखो, दिस इज द निब ऑफ द पेन, तो पेन का किससे रिलेशन है, निब से है। यानी कि जो निब है वो किसका है, पेन का है। यहाँ भी पॉसेशन दिखाता है, लेकिन दो तरह का हुआ, एक तो रिलेशन दिखाया, दूसरा अधिकार दिखाया। तो रिलेशन और अधिकार दोनों जब दिखा रहा है तब तो उस पूरे सिस्टम को बोलते हैं संबंध कारक। क्या बोलते हैं, संबंध कारक बोलते हैं। तो वो पॉसेशन, पॉसेसिव फॉर्म ऑफ नाउन के अंतर्गत, पॉसेसिव फॉर्म्स ऑफ नाउन के अंतर्गत इसको हम पढ़ते हैं। तो आप लोग इसको लिख लिए और समझ लिए। तो अब एक चीज़ और समझो, जो नहीं लिखा वो फटाफट अभी लिख लो जब तक हम समझाते हैं। दिस इज रूबीज पेन, रूबी एक लड़की है ना। तो एक लिविंग बीइंग है, मतलब एक क्या है, जीवित है। तो कोई आदमी, किसी नाउन है, संज्ञा है, तो उसके पहले वो जीवित अगर है, यानी कोई आदमी है, व्यक्ति है, तो उसके नाउन के ऊपर, नाउन के साथ क्या लगेगा, नाम के साथ लगेगा एपस्ट्रॉफी एस, अधिकार दिखाने के लिए। जैसे राम की पुस्तक, तो क्या बोलेंगे, राम्स बुक, और लिखेंगे क्या, राम, और उसके बाद ऊपर में कॉमा, एपस्ट्रॉफी और एस, राम्स बुक। ठीक है। अब रहेगा श्याम्स बुक रहेगा, मतलब श्याम की पुस्तक। अब अमर्स हाउस, अमर का हाउस। ठीक है। तो अमर के बाद अपस्ट्रॉफी लिखेंगे और हाउस लिखेंगे, अमर्स हाउस। दैट इज हरीज बैग। देखो हरी क्या है, एक लड़का का नाम है, तो लड़का का नाम के साथ क्या लगेगा, अपस्ट्रॉफी एस, मतलब ये क्या है, एक लिविंग बीइंग है, इसलिए इसके साथ इसके साथ क्या है, अधिकार की बात हो रही है। तो हरीज बैग हुआ। अब यहाँ देखो, दिस इज द पेज ऑफ द बुक, बुक क्या है, नॉन लिविंग थिंग है ना। तो उसका रिलेशन हो रहा है पेज से, तो इसलिए नॉन लिविंग थिंग का जब रिलेशन हो तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, ऐसे नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। जैसे देखो, पेज भी नाउन है और बुक भी नाउन है, तो पेज ऑफ द बुक होगा, क्या बोलेंगे, हाँ। दिस इज द निब ऑफ द पेन, ये देखो, ये निब क्या है, निब भी एक नॉन लिविंग थिंग है और पेन भी एक नॉन लिविंग थिंग है। तो ये दोनों के बीच में रिलेशन है। तो रिलेशन जब नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में हो तब उसको हम इस तरह के स्ट्रक्चर बनाते हैं। कौन सा, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। किस आधार में, संबंध के समय। जैसे निब ऑफ अ पेन, तो इसको क्या लिखेंगे, दिस इज द निब ऑफ ए पेन, है ना। तो चलिए इसको हम लोग देख लिए। अब देखिए कि इसमें कहना क्या चाह रहा है, थोड़ा सा मिटाते हैं। हाँ लिखो, लिखिए तो आप लोग, नाउन NOUN, नाउन के जिस, नाउन के जिस रूप से अधिकार या संबंध का बोध हो, अधिकार या संबंध का बोध हो, उसे पॉसेसिव या जेनेटिव केस कहते हैं। उसे पॉसेसिव या जेनेटिव केस कहते हैं।
इसी चीज़ को अंग्रेजी में हम लोग लिखते हैं when the form of a noun WHEN, when the form of a noun indicates possession of, indicates INDICATES, indicates possession or relation, RELATION, relation with something, WITH, with something, with something, it is said to be the possessive, it is said, it is said, 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 possessive, 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 or genitive, GENITIVE, केस, जेनेटिव केस। तो ये है इसका डेफिनेशन। कोई पूछेगा कि पॉसेसिव और जेनेटिव केस क्या है, तो उसको हम इस तरह से समझा सकते हैं कि व्हेन द फॉर्म ऑफ ए नाउन इंडिकेट्स पॉसेशन और रिलेशन विथ समथिंग, अर्थात ये कि जब कोई नाउन, अगर कोई नाउन का जो प्रकार है फॉर्म ऑफ ए नाउन, अगर किसी भी वस्तु के साथ पॉसेशन यानी अधिकार को दिखाए और रिलेशन मतलब उससे संज्ञा के संबंध को दिखाए, पॉसेशन किसी वस्तु का संज्ञा से अधिकार का दिखाना और उसका रिलेशन मतलब संबंध को दिखाना, इसी फॉर्म को कहते हैं हम क्या, पॉसेसिव नाउन या जेनेटिव केस, पॉसेसिव या जेनेटिव केस का नाउन कहते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल से हम समझ गए। अब कुछ वर्कआउट करके देखते हैं, आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग को जवाब देना है, हम पूछते हैं आप लोगों से और उसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, पहले हम लोग सीख लेते हैं एक दो कैसे बोलेंगे। आपको पूछा जाएगा कि राजू की किताब, क्या बोलेंगे, राजूज बुक। पहले समझ लीजिए, राजू की किताब बोलेंगे राजूज बुक। इसके बाद पूछेगा कोई कि ममता की गुड़िया, ममताज डॉल। वेरी गुड। कोई पूछेगा राहुल की बहन, हाँ, राहुल्स सिस्टर। वेरी गुड। गाय का दूध, काउज मिल्क। वेरी गुड। डोंट शाउट, बी कीप क्वाइट। कुत्ता का दुम, द डॉग्स टेल, द डॉग्स टेल। हम इस पोर्शन को मिटाते हैं और फिर लिखते हैं। चलिए बनाते हैं। पहला, राजू की पुस्तक, लिखिए राजू की पुस्तक। राजू क्या है, लिविंग बीइंग है, तो यहाँ पर लिखेंगे राजू एपस्ट्रॉफी एस, राजूज, और बुक, राजू की पुस्तक को क्या लिखेंगे, राजूज बुक। दूसरा हमारा देखो, ध्यान से समझना है और इसको बनाना सीखना है। ममता की गुड़िया, ममता की गुड़िया। ममता की गुड़िया को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, MAMTA, ममता अपस्ट्रॉफी एस, ममताज। देखो ममता का क्या संबंध है, ममता का अधिकार दिखा रहा है। चलो ठीक है, तो अब देखिए ममता की गुड़िया, ममता की गुड़िया ठीक से लिखना है, गुड़िया। अब इसको लिखेंगे ममता अपस्ट्रॉफी एस, पढ़ेंगे ममताज। और गुड़िया का तो डॉल होता है, सबको मालूम है। वेरी गुड। नेक्स्ट हमारा अपने माइंड को अप्लाई करना है। माइंड में थोड़ा सा
माइंड को एक्टिव रखिए और फिर बनाइए तीसरा नंबर। राहुल की बहन, राहुल की बहन, राहुल की बहन का अंग्रेजी होगा राहुल। वेरी गुड, राहुल अपस्ट्रॉफी एस, राहुल्स सिस्टर। वेरी गुड बच्चा सब अच्छा बच्चा सब है। नेक्स्ट, गाय का दूध पूछेगा, गाय का दूध, गाय का दूध, हाँ COW, काउ अपस्ट्रॉफी एस, काउज, मिल्क, MILK, मिल्क। वेरी गुड, यहाँ तक बना लिए? यस सर। चलिए इसको जो देखिए आप कि लिखिए। पहला है दिस इज द पेज ऑफ द बुक, THIS, दिस इज द पेज ऑफ द बुक। तो पेज किससे किससे संबंध है? पेज का संबंध है किससे? बुक से। तो यहाँ पे नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन स्ट्रक्चर यूज होगा। क्यों? क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है, तो पेज ऑफ द बुक इसको बोलेंगे। दूसरा, दिस इज द निब ऑफ ए पेन, THIS, दिस इज द निब ऑफ द पेन। पेन का संबंध किससे है? निब से संबंध है, तो ये दोनों नॉन लिविंग है, इसलिए इन दोनों को हम इस स्ट्रक्चर पर यानी नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन के स्ट्रक्चर पर बनाते हैं। दिस इज़ द गेट ऑफ द स्कूल, अगर लिखना है कि यह स्कूल का गेट है, ये विद्यालय का गेट है, तो लिखेंगे दिस इज द गेट, GAT, गेट ऑफ द स्कूल। बात समझ में आई? देखो, गेट भी नॉन लिविंग और स्कूल भी नॉन लिविंग, दोनों का रिलेशन है, इसलिए हम लोग क्या स्ट्रक्चर लगाएंगे? गेट ऑफ द स्कूल। ठीक है, अब आपसे हम कुछ पूछते हैं और आप उसका जवाब दीजिएगा। तो आपसे हम कुछ सवाल पूछते हैं और आप जवाब दीजिए। बोलिए, राजू की किताब का पहले सुन लीजिए क्या होगा। राजू की किताब का अंग्रेजी होगा राजूज बुक। ठीक है, अब बताइए, ममता की गुड़िया क्या होगा? वेरी गुड, ममताज डॉल। राहुल की बहन क्या होगा? राहुल्स सिस्टर। गाय का दूध क्या होगा? वेरी गुड, डोंट शाउट। गाय का दूध, द मिल्क, द काउज मिल्क। ठीक है, कुत्ता का दुम, द डॉग्स टेल। वहीं पर रहेगा बच्चों का स्कूल क्या होगा? चिल्ड्रेंस। वेरी गुड, चिल्ड्रेंस स्कूल। पुरुषों का ड्रेस क्या होगा? पुरुष। वेरी गुड, मेंस ड्रेस। स्त्रियों का विद्यालय क्या होगा? वोमेंस स्कूल। वेरी गुड। पुरुषों का काम क्या होगा? मेंस वर्क। आदमियों का विचार क्या होगा? पीपुल्स ओपिनियन। चलिए, अब इसको लिखेंगे कैसे सो देख लीजिए। ये लिखने का तरीका पहले सीखना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे सो देखिए। लिखना है हमको राजू की किताब, क्या लिखेंगे? RAJU अपस्ट्रॉफी S, राजूज बुक। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है ममता की गुड़िया, क्या लिखेंगे? MAMTA, ममता अपस्ट्रॉफी S और डॉल, DALL। ये हो गया ममता की गुड़िया। राहुल की बहन लिखना है तो राहुल, RAHUL, राहुल अपस्ट्रॉफी S, राहुल्स सिस्टर, SISTER, सिस्टर हो गया। अब आपको लिखना है कुत्ता का दुम, तो क्या लिखेंगे? द डॉग अपस्ट्रॉफी S, डॉग्स हो गया। और टेल, TAIL, टेल मीन्स दुम। समझ में आया बात? हाँ जी, प्रैक्टिस करना है लिखने का। बच्चों का स्कूल, अब अगर ये लिखना होगा कि बच्चों का स्कूल तो क्या लिखेंगे? चिल्ड्रेन, CHILDREN।
चिल्ड्रेन अपॉस्ट्रोफी एस, चिल्ड्रेंस स्कूल, SCHOOL, चिल्ड्रेंस स्कूल। बात समझ में आई? वेरी गुड। लिखना होगा पुरुषों का ड्रेस, तो क्या लिखेंगे? मेंस, मेंस ड्रेस, DRESS ड्रेस, मेंस ड्रेस। अब एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ तक समझने के बाद हम आगे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ को समझने जा रहे हैं। आगे हम बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ को समझने जा रहे हैं। घर का दरवाज़ा लिखिए, घर का दरवाज़ा। इसको अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? देखो, घर का दरवाज़ा किसके बारे में बोल रहा है? दरवाज़ा के बारे में। और किसका दरवाज़ा? घर का। तो लिखेंगे द डोर, डोर मतलब दरवाज़ा, ऑफ द हाउस, HOUSE, द डोर ऑफ द हाउस। हो गया? दूसरा देखो, कलम का रंग, कलम, कलम का आकार का रंग, इसको अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? कलम का रंग। पहले रंग लिखेंगे, रंग का अंग्रेजी लिखेंगे तो द कलर। क्या लिखेंगे? हाँ, COLOUR, द कलर ऑफ किसका? कलम, ऑफ द पेन। देखो समझ में आ रहा है कुछ? द कलर ऑफ द पेन। तीसरा हमको एग्जाम्पल से समझना है, गांव का नाम, गांव का नाम। देखो इसको कैसे हम अंग्रेजी में बनाएंगे? गांव का नाम, तो द नाम, पहले लास्ट में नाम है तो इसको पहले कर देंगे, द नेम, NAME, नेम ऑफ द विलेज। ठीक है? देखो जो लास्ट में रहता है ना नाउन, उसको पहले लाएंगे, और जो पहले नाउन है हिंदी में उसको बाद में ले आएंगे अंग्रेजी में। चौथा एग्जाम्पल से समझिए। ये सब आप लोग लिखिए और इसको प्रैक्टिस करना है, याद कर लेना है अच्छे से, तो याद हो जाएगा अच्छे से। वृक्ष की डाली, वृक्ष की डाली। अभी इसमें बताओ पहले कौन है? वृक्ष है, तो अंग्रेजी में उसको लास्ट में ले जाएंगे। और लास्ट में इसमें क्या है? डाली, तो इसको अंग्रेजी में पहले ले आएंगे, तो क्या लिखेंगे? द ब्रांच ऑफ द ट्री। हाँ लिखिए, द BRANCH, ब्रांच ऑफ द ट्री। देखो शुरू वाले को पहले लास्ट में, और लास्ट वाले को शुरू में। अब आप लोग खुद से बना सकते हैं ना? अब कुछ हम देते हैं आपको बनाने के लिए, और खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। हमको आशा है कि आपसे ज़रूर बन जाएगा। बन जाएगा ना? चलिए देते हैं। 5 नंबर खुद से बनाना है बच्चों, आप लोगों को खुद से बनाना है। कमीज़ की कीमत, कमीज़ की कीमत, कीमत मतलब कॉस्ट होता है, इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। 6ठा नंबर, मकान की दीवारें, मकान की दीवारें, दीवार मतलब वॉल होता है, इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। स्कूल का नाम, 7वां, स्कूल का नाम, आठवां नंबर, कुर्सी की टांग, कुर्सी की टांग। कुर्सी का भी टांग होता है, जैसे आदमी का टांग होता है। ओहो, ए डोंट शाउट। गांव की सड़क, गांव की
सड़क। लिखिए 10वां नंबर लिखिए, और इसमें आपको पहले वाला रूल फॉलो करना है। जैसे राम की कलम, इसका क्या बनाएंगे? राम अपस्ट्रॉफी एस, राम्स पेन। ठीक है। 11वां नंबर, ये सब होमवर्क है, आप लोग HW में बना करके लाएंगे। श्याम का भाई, श्याम का भाई। गीता, गीता का गांव, गांव का अंग्रेजी विलेज होता है, आपको मालूम होगा। चलो एक और लास्ट लिख लेते हैं, और ये होमवर्क हो गया। अच्छे से समझ के अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। कुंदन का टोपी, कुंदन की टोपी, कुंदन की टोपी। टोपी का मतलब कैप है ना। इस सबको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके लाइएगा। इसी के साथ आज का हमारा जो ग्रामर सेक्शन है वो समाप्त हो गया।